सबको मंगल आशीर्वाद है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जिनागम पंथी अंकित जैन, वो माइक तक पहुंच रहे हैं। उससे पहले पूछ रहे हैं जिनागम पंथी प्रिया जैन दिल्ली से। नमोस्तु आचार्य भगवान। जब भी हम घर में कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं, जैसे गृह प्रवेश या कोई धार्मिक आयोजन, तो हर प्रोग्राम के बाद कुछ ना कुछ बड़ी घटना घट जाती है। जैसे किसी को चोट लग जाना, और यहाँ तक पहुँच जाती कि सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। तो गुरुदेव, वह धार्मिक आयोजन करते समय हम पूरी श्रद्धा के साथ उन धार्मिक आयोजन को करते हैं, फिर भी उन कार्यक्रमों के दौरान इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटती हैं? गुरुदेव समाधान करें। प्रिया जैन दिल्ली से। अपने जीवन में दो चीजें हैं। पहला कर्म, दूसरा धर्म। यद्यपि पहला धर्म है, दूसरा कर्म है, लेकिन हमने पहला कर्म बताया, दूसरा धर्म इसलिए बताया क्योंकि संसारी जीव सबसे पहले कर्म से पीड़ित है, उसे फिर बाद में धर्म मिलता है। तो संसार में जितने भी जीव हैं वे निरंतर कर्म करते रहते हैं। फिर जब उन्हें सद्गुरु का सानिध्य मिलता है, धर्म का स्वरूप समझ में आता है, तब वे धर्म ध्यान की ओर प्रेरित होते हैं। परंतु जो कदाचित धार्मिक आयोजन भी कर रहा है, चाहे वो गृह संबंधी हो या सामाजिक स्तर का हो, उस कार्यक्रम, उस आयोजन को करते हुए भी कभी भी किसी का भी कोई भी कर्म कहीं पर भी उदय में आ सकता है। और अगर वह कर्म उदय में आ गया तो वो या तो अनुकूलता के रूप में होता है या पर प्रतिकूलता के रूप में होता है। यदि पुण्य कर्म उदय में आता है तो अनुकूलता मिल जाती है, और पाप कर्म उदय में आ जाता है तो कोई बिना कोई प्रतिकूलता या घटना घटित हो जाती है। ये सब अपने स्वयं के किए हुए कर्मों का ही फल होता है। आप लोगों को शायद पता हो, एक क्षेत्र है सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी जी, बुंदेलखंड में है। वहां से गुरुदत्त मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। गुरुदत्त मुनिराज सम्राट थे और वे अपनी ससुराल गए। वहां जाकर के उन्हें पता चला कि यहां पर इस पर्वत की गुफा में एक शेर रहता है, और वो कभी भी नगरी में आ जाता है और किसी को भी वह पकड़कर ले जाता है, यानी अपनी क्षुधा का ग्रास बना लेता है। नगरवासियों ने उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की। वो सम्राट थे और उन्होंने प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा, राजधर्म समझा, जिस कारण से वह उस शेर के भय से प्रजा को मुक्त करने के विषय में सोचने लगे। और उन्होंने एक दिन ऐसा किया कि जब सिंह अपनी गुफा के अंदर गया तो उन्होंने उस गुफा पर एक बड़ा भारी पत्थर रखवा दिया और उसके चारों ओर कपास लगवा दी। कपास लगवा करके उसमें आग लगवा दी, जिससे कि वह सिंह वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। मर करके वह
एक मनुष्य बना, एक मनुष्य बना, अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह अपने खेत पर जाता था और पत्नी से कह जाता था कि मैं खेत पर जा रहा हूं, तू मेरे लिए भोजन लेकर के आ जाना। वह एक बार खेत पर गया, पत्नी से कह गया कि भोजन लेकर के आ जाना। वो वहां काम करता रहा। अचानक उसे अपने पास के ही एक दूसरे खेत की याद आई। तो उसी समय क्या हुआ कि वही गुरुदत्त बैराग को प्राप्त होकर के मुनि दशा को प्राप्त हो गई। और योग संयोग से देखो अब कर्म किस तरह से बनता है और किस तरह से वह कर्म उस जीव को उसी स्थान पर ले जाता है। गुरुदत्त मुनिराज विहार करते हुए उसी स्थान पर पहुंच गए और खड्गासन मुद्रा में ध्यानस्थ हो गए। इधर उस किसान ने यह सोचा कि इनको मैं बोल करके जाऊं कि मैं दूसरे खेत पर जा रहा हूं, मेरी पत्नी भोजन लेकर के आए तो बता देना। तो बोले सुनो बाबा जी, मैं दूसरे खेत पे जा रहा हूं, यदि पत्नी भोजन लेकर के आए तो उसे बता देना कि मैं इस खेत पर नहीं हूं, दूसरे खेत पर हूं। अब मुनिराज गुरुदत्त वो तो ध्यानस्थ थे, वो अपने आत्मा में लीन थे। इधर पत्नी भोजन लेकर आई, उसने देखा पति तो खेत पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहां चला गया। तो वो काफी देर तक खोजती रही, वापिस अपने घर चली गई। उधर वह भूख से व्याकुल हुआ, घर पहुंचा और जाकर के पूर्व पर्याय में, चूंकि वो सिंकी पर्याय में था, तो जन्म लेकर के वो जन्म जात ही भयंकर क्रोधी था। तो उसने जाकर के फिर पत्नी के साथ जो हो सकता है, जो कुछ हो सकता था, वो पूरा उसने बर्ताव किया। इतना पीटा पत्नी को। पत्नी कह रही पहले सुन तो लो, क्यों पीट रहे हो, मैं गई तो थी वहां। वो काहे को सुनने वाला। पहले जब जी भर के पीट लिया, फिर पत्नी की बात सुनी, बोल तू क्या कह रही थी। तो पत्नी ने कहा कि तू मुझसे बोल के गया था, मैं वहां गई थी, तू वहां मुझे मिला नहीं था, कहां चला गया था तू, मुझको पीट रहा है। तो उसने कहा कि मैं वो बाबा खड़े थे वहां, उन बाबा जी से बोलकर आया था कि मेरी पत्नी आए तो उसको बता देना कि मैं दूसरे खेत पर गया हूं। तो उसने कहा कि मैंने कोई बाबा जी से नहीं सुना, ना मुझे कोई बाबा जी ने बताया। अब उसका क्रोध कहां चला गया, बाबा जी पर चला गया, गुरुदत्त मुनिराज पर चला गया। ये सब कर्म का ही नियोग है। और जाकर के उसे इतना क्रोध आया कि मुनिराज के पूरे शरीर पर उसने कपास लपेट दिया। अब कपास क्यों लपेटा, ये कर्म है। अब देखो मुनिराज तो धर्म कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, इतना तप कर रहे हैं, इतना त्याग कर, इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई पूर्व का कारण है, जो अब वर्तमान में दिखाई नहीं देता है। उसने कपास लपेटा और कपास लपेट करके उसमें आग लगा दी। गुरुदत्त मुनिराज का शरीर कपास के साथ साथ धू धू करके जलकर खाक हो गया। और गुरुदत्त मुनिराज ने अपना उपयोग अपनी आत्मा में लगाया। वो अपने आत्मलीन हो गए, क्षमता भाव में रहे, और आत्मलीन होने के कारण गुरुदत्त मुनिराज को वहीं पर केवल्य की प्राप्ति हो गई। उन्हें कैवल्य ज्ञान हो गया।
और इधर उस किसान ने अपना बदला। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ गया होगा। जो जैसा कर्म बांधता है उसको उस कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यही कारण है अपने को कभी कभी धार्मिक आयोजन करते हुए भी, धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भी ऐसे घटनाओं से भी रूबरू होना पड़ता है, यानी ऐसी घटनाओं से भी परिचित होना पड़ता है कि वो अपन पर यही कहते हैं घटना दुखद है, लेकिन उस दुखद घटना के पीछे कोई ना कोई अतीत का दुखद कर्म भी कारण है जो अपने को दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं।